नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं Su-57 फाइटर जेट्स के ऊपर। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में Su-57, F-15, F-35 जैसे जो फाइटर विमान हैं इनके बारे में हमने कई बार चर्चा की हुई है, लेकिन आज विशेष रूप से हम लोग Su-57 के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रूस भारत को Su-57 फाइटर जेट्स देने को तैयार हो गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को वो तकनीक भी ट्रांसफ़र करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और हम लोग समझेंगे कि भारत के लिए Su-57 कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल दुबई में एक एयर शो चल रहा है। इस एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सर्गेई केमेजोव ने कहा है कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफ़र करने को तैयार हैं। रूसी Su-57 जेट्स को अमेरिका के F-35 का तोड़ माना जाता है। Su-57 की तरह F-35 भी 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को F-35 बेचना चाह रहा है। रूस से यह आश्वासन ऐसे समय में आया है जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन दरअसल अगले माह भारत आने वाले हैं। रूस की ये 5वीं पीढ़ी का विमान के साथ भारत की जो डील है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन के आने के समय ये हो जाएगा। सीईओ सर्गेई केमेजोव का कहना है कि भारत और रूस कई दशकों से भरोसेमंद डिफेंस साझेदार रहा है। जब भारत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे तब भी रूस ने भारत की सुरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करना जारी रखा था। उन्होंने कहा कि आज भी हम वही पॉलिसी अपना रहे हैं। भारत को उसकी ज़रूरत के मुताबिक हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं और भविष्य के सहयोग को और मजबूत कर रही है। ये तो साथियों बिल्कुल सही बात है कि रूस हमारे साथ हर वक्त रहा है, चाहे हमारा अच्छा समय रहा हो या बुरा समय रहा हो, उस समय वो भारत के साथ खड़ा रहा है। रूस का कहना है कि Su-57 की तकनीक पर भी कोई रोक नहीं होगी। इसमें इंजन, रडार, स्टेल्थ तकनीक, आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी जा सकती हैं। रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है। रूस ने भारत को 2 सीटर Su-57 बनाने की ज्वाइंट प्लानिंग का भी प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि यह सब भारत में बिना किसी विदेशी प्रतिबंध की चिंता के किया जा सकता है। कई दशक से रूस भारत का प्रमुख मिलिट्री सप्लायर भी रहा है। फाइटर जेट्स और सबमरीन से लेकर मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर्स तक रूस भारत को मुहैया कराता आ रहा है। भारत को Su-57 तकनीक मिलने का मतलब ये है कि भारत भविष्य में अपना Su-57 वर्जन बना सकता है। तकनीक ट्रांसफ़र करना सामान्य बात नहीं होती है, खासकर लड़ाकू विमान जैसे हाई एंड डिफेंस सिस्टम में। दरअसल फाइटर जेट टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे सीक्रेट और संवेदनशील तकनीक होती है। फाइटर जेट सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश की सैन्य ताकत, इंजीनियरिंग क्षमता और स्ट्रैटेजिक बढ़त का भी प्रतीक है। Su-57 जैसी 5th जनरेशन के मिसाइल में स्टेल्थ डिज़ाइन, एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूज़न, इंजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी चीज़ें शामिल होती है। ये ऐसी तकनीक होती है जिसे देश आसानी से शेयर नहीं करते, क्योंकि एक बार तकनीक शेयर हो जाने पर उसकी कॉपी बनाना आसान हो जाता है। चीन, जो कि रूस का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, उसे भी Su-57 की तकनीक नहीं दी गई है। रूस ने चीन को सिर्फ Su-35 फाइटर जेट दिया है, वो भी बिना इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के। तकनीक ट्रांसफ़र ना होने से खरीदार देश को कई तरह के नुकसान होते हैं। अगर तकनीक नहीं मिलती है तो खरीदार देश को मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड के लिए हमेशा निर्माता देश पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत ने कई हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, लेकिन तकनीक ट्रांसफ़र ना होने से नुकसान उठाना पड़ा है। भारत के पास अमेरिकी C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इसे भारत अपग्रेड नहीं कर सकता है। स्पेयर पार्ट्स सिर्फ अमेरिका से ही आते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भारत इसका ब्लैक बॉक्स तक एक्सेस नहीं कर सकता है। भारत के पास अमेरिकी P-8I
पोसाइडन है, लेकिन अमेरिका ने इसकी रडार और एंटी सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा नहीं की है। 1980 के दशक में भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे थे, लेकिन इंजन, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी की भी तकनीक ट्रांसफ़र नहीं मिली। 3 दशक बाद मिराज के इंजन और एवियोनिक्स पुराने होने लगे थे। भारतीय वायुसेना चाहती थी कि मिराज के हथियार अपडेट हो, उसके रडार बदले जाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी। भारत ने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। अपग्रेड के लिए भारत ने फरवरी 2010 में फ्रांस से गुहार भी लगाई थी। फ्रांस ने तब इसकी कीमत लगभग 24,000 करोड़ बताई थी। लंबी बातचीत के बाद जुलाई 2011 में भारत और फ्रांस के बीच 9,746 करोड़ रुपये पर अपग्रेड कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए गए। यानी कि भारत ने सिर्फ अपग्रेड के लिए हजारों करोड़ रुपये दिए। भारत के पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि बिना अपग्रेड मिराज बेकार हो जाते। कारगिल जंग में मिराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया था, इसलिए भारत इसे यूं ही बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। भारत खुद के 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान पर भी काम कर रहा है, जिसका प्रोटोटाइप 2-3 साल में पूरा हो जाएगा। 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि CCS ने 5th जनरेशन के स्वदेशी फाइटर जेट के डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी थी। कैबिनेट समिति के मुताबिक AMCA विमान भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होंगी। यह दुनिया में मौजूद 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो किया हुआ है पास्ट में, तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा, आप लोग उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। हालांकि इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें रूस ने खुलेआम हम लोग भारत को दे रहे हैं, इनका टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहे हैं, और साथ में भारत इनको अपने देश में बना सकता है। यानी कि मेड इन इंडिया के तहत जो है SU-57 इस देश को मिलने की पेशकश की गई है। हालांकि अभी इसके ऊपर भारत सरकार ने किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं भारत को इस तरह के जो ऑफ़र दिए गए हैं, इस तरह के ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में भारत बिल्कुल लेट नहीं करेगी। तो साथियों, इसके ऊपर अभी भविष्य में कई अपडेट्स आने बाकी हैं, और इस तरह का अगर कोई अपडेट आता है तो हम सभी लोग इसको एक नए वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।